घटना हुई थी, किस तरीके से सुरक्षित है, क्या रहा है? और देखिए जो रात में घटना हुई है वो काबिल अफसोसनाक है और दुख की भी बात है क्योंकि जिनके साथ ये घटना हुई वो यूनिवर्सिटी के स्कूल में एक टीचर की हैसियत से काम कर रहे थे और उनके फैमिली के लोग भी यूनिवर्सिटी में काम कर चुके हैं, उनकी मदर भी उनके फादर भी इस तरीके से। तो जो कल घटना घटी है वो काफ़ी अफसोसनाक घटना रही है और दुखद घटना भी है। क्या उसके द्वारा कुछ तय किया, परिवार के द्वारा कोई तहरीर या शिकायत दी गई? अब रात ने शायद तहरीर दिया है, तो उसकी वजह ये है कि उस वक्त तो सभी लोग काफ़ी परेशान थे। तो लेकिन मुझे लगता है कि रात में तहरीर दिया होगा और तहरीर देना ज़रूरी भी है क्योंकि ये घटना हुई है तो घटना की जांच के लिए ज़रूरी है कि तहरीर हो। उसी के आधार पर आगे कार्रवाई होती है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से एएमयू कैंपस पूरी सुरक्षा व्यवस्था लैस है, तमाम सीसीटीवी कैमरे, तमाम तरह की आपकी भी अपनी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है, क्या मानते हैं कि कैंपस के अंदर हमलावर प्रवेश कर जाते हैं और पूरी घटना को अंजाम देके ताबड़तोड़ गोलियां चला करके और पूरी तरह सुरक्षित निकल भी जाते हैं? और देखिए जहाँ तक के घटना की बात है, बिलासुबह मैं खुद कह रहा हूँ कि जब भी कोई घटना होती है तो उस घटना को बड़ी गंभीरता के साथ लेना चाहिए और उसको मैं भी ले रहा हूँ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी उसको बहुत ही सीरियसली ले रहा है। कल से ही सारी टीमें लगी हुई हैं और मैं समझता हूँ कि जल्द से जल्द जो अपराधी हैं वो पकड़े जाएंगे और जब कोई घटना होती है तो जो घटना का जो पैटर्न ऑफ इंसिडेंट होता है उसके बुनियाद पे आगे ये चीज़ें फिर दोबारा न हों, बिलासुबह उसके ऊपर भी हम लोग सीरियसली सोचेंगे और उस पे आगे ऐसी चीज़ें ना हों उसके लिए क्या हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, उसको लेने की हम पूरी कोशिश करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि ऐसी चीज़ें कैंपस के अंदर ना हो। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है सर? हाँ देखिए सुरक्षा व्यवस्था जो हमारे पास है वो पहले से थी, लेकिन नो डाउट मैंने कहा नहीं कि जैसे जब ये कल घटना हुई है तो गेट से ऊपर हमने अपने जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको बढ़ाया भी है और उनको चौकस भी किया है और तमाम सीसीटीवी कैमरास को भी हम और चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं ताकि अगर कभी ऐसी कोई चीज हो तो जांच में आसानी हो। सीसीटीवी कैमरा वगैरह कुछ चेक किए गए, कुछ निकल के और, आया, क्या था, कुछ और सामने आया? सब सारी चीजें जैसे ये घटना घटी है फौरन जो है वो पुलिस आ गई है और वो तमाम वो सारी चीजें कर रहे हैं जो घटना के हिसाब से होना चाहिए, कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जो अपराधी है वो जल्द जो है कानून के दायरे में होंगे। तो आप पूरे मौके पर रहे, कितनी प्रोग्रेस आपको कितनी गोलियां लगी या? और देखिए ऐसा है कि जो बताया गया है वहाँ पर जो रिपोर्ट आई अलग अलग आ रही थी, पहले शुरू में बताया 3 लगी हैं, फिर बाद में बताया कि 5 लगी हैं। तो 3 और 5 की बात नहीं है, बात यह है कि घटना ये घटी है जो नहीं होना चाहिए, खास तौर से कैंपस, क्योंकि कैंपस यूनिवर्सिटी है, यहाँ पढ़ने पढ़ाने का माहौल होता है। लेकिन जो अपराधी है अपराधी के लिए तो सारी चीज़ें सब बराबर होती हैं। उनका ना कोई धर्म होता है, ना उनका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब होता है, ना उनको यूनिवर्सिटी और बाहर की जगह में कोई फ़र्क महसूस होता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये काफ़ी परेशानी का मामला है। क्या उनकी कोई आपसी रंजिश या कोई सामने निकल कर ये? देखिए ऐसा है कि ये तो जांच में पता चलेगा। उसकी वजह ये है कि क्योंकि कोई भी जो घटना होती है चाहे छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो उसके पीछे कुछ ना कुछ मोटिव और कारण होता है। लेकिन वो उसके पीछे क्या मोटिव है, क्या कारण है, ये घटना अंजाम देने वालों लोगों ने क्यों दिया है, ये सारी चीज़ें जब वो पकड़ में आएँगे और उनसे पूछ-जाँच होगी उसका पता चलेगा। हो सकता है कि अगर उनके परिवार के लोग हैं, उनको अगर कोई चीज़ मालूम होगा तो वो अपनी जानकारी को शेयर करेंगे। उसके आधार पर भी कुछ चीज़ें तय की जा सकती हैं। परिवार के साथ जो है इस तरह से जिस तरह वो पढ़ा रहे थे, किस तरह की और सिंपैथी है, क्या उनके परिवार और देखिए सहायता है कुछ? जहाँ तक के सिंपैथी की बात है, सिंपैथी और अफ़सोस दोनों चीज़ें हैं। उसकी वजह है कि वो एक एक यंग डेथ हुई है और हमारे साथी भी एक तरह से, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी स्कूल में काम कर रहे थे और मैंने कहा नहीं कि उनकी मदर भी यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर की हैसियत से काम कर चुकी हैं, उनके फादर भी यहाँ नॉन टीचिंग पोस्ट पे रह चुके हैं।
तो कुल मिलाकर के अगर हमें देखा जाए तो ये हमारे लिए काफ़ी अफ़सोस की बात है और इसलिए वाइस चांसलर मैडम भी मौके पर पहुँची, उनके परिवारजनों से मुलाकात किया और इस बात का भरोसा दिलाया कि जो कल्प्रिट्स हैं, वो जल्द से जल्द जो है वो कानून की गिरफ्त में होंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है।